हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आप बात करते हैं नए टॉपिक की, और जो नया टॉपिक है हमारे पास वो है विद्युत परपथ संबंधी शब्दावली। क्योंकि आज जो स्टार्ट हुआ है वो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, चैप्टर नंबर 6 आरबीएससी के अकॉर्डिंग, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 5वां चैप्टर ही चल रहा है। बेटा जो 6वां चैप्टर है वो है विद्युत परपथ इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें आप लोग, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि हम लोग यूनिट सेकंड पढ़ रहे हैं, जो धारा विद्युत की है, जो 5 नंबर की है, और हमारा 6वां चैप्टर है विद्युत परपथ इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है बेटा, इसमें हम लोग किरचॉफ के जो लॉ होते हैं उनको पढ़ेंगे। किरचॉफ ने कितने नियम दिए इनको समझेंगे, किस आधार पर दिए, वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं इनको हम समझेंगे। इसके अंदर आप बीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, विभव मापी वगैरह जितने भी सर्किट होते हैं उनको हम लोग इन पर चर्चा करेंगे। तो बेटा आज जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा चैप्टर के बारे में बेसिक जानेंगे, और इसमें जो शब्दावली यूज की जाएंगी, जो इलेक्ट्रिक सर्किट संबंधी जितनी शब्दावली होती हैं वो यहाँ पर हम लोग समझेंगे। ठीक है बेटा, तो चैप्टर हमारे पास जो टॉपिक है वो है नेटवर्क जाल। जाल किसे कहते हैं तो ये समझेंगे, वैसे नाम से मालूम पड़ रहा है नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है, ध्यान देना, कोई भी विद्युत परपथ है, कोई विद्युत परपथ जिसमें विद्युत स्रोत लगा होता है और उसके साथ साथ अन्य विद्युत अवयव जैसे कि प्रतिरोध है, प्रेरकत्व है, धारिता है, संधारित्र है, डायोड है, अर्धचालक वगैरह होते हैं, ये सब लगे होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जाल कहते हैं। क्या कहते हैं, जाल। दोबारा डेफिनेशन बोल रहा हूँ बेटा मैं, समझना कि विद्युत स्रोत के साथ साथ किसी विद्युत परपथ में यदि अन्य विद्युत अवयव जैसे प्रतिरोध, प्रेरकत्व, संधारित्र, अर्ध डायोड, ट्रांजिस्टर आदि लगे हों तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जाल कहते हैं। ठीक है बेटा, तो डेफिनेशन लिखेंगे, देखिए इधर लिखेंगे, विद्युत स्रोत तथा विभिन्न विद्युत अवयव जैसे प्रतिरोध, डायोड, ट्रांजिस्टर, धारिता, संधारित्र बोलते हैं इसको बेटा, प्रेरकत्व आदि लगे हों तो इस प्रकार बने विद्युत परपथ को क्या कहते हैं बेटा, जाल कहते हैं। क्या कहते हैं, जाल कहते हैं। क्लियर है, क्या कहते हैं, जाल। मतलब एक ऐसा परपथ जिसमें विद्युत स्रोत के साथ साथ अन्य जो विद्युत अवयव होते हैं जैसे प्रतिरोध है, प्रेरकत्व है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, संधारित्र है, ठीक है बेटा, आज सभी ये लगे हों तो इस प्रकार जो समूह बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं या जाल कहते हैं। देखिए बेटा डायग्राम से समझते हैं, डायग्राम समझना, देखो इधर, ठीक है बेटा, एक विद्युत स्रोत हो गया ये। अब आपने क्या किया, यहां पर एक प्रतिरोध लगा दिया, क्लियर है, और यहां पर एक अन्य प्रतिरोध लगा दिया आपने, और यहां पर आपने क्या किया, एक प्रेरकत्व लगा दिया, क्लियर, और यहां इसको बंद कर दिया, यहां पर एक प्रतिरोध लगा दिया, और यहां आपने क्या लगा दिया बेटा, एक संधारित्र लगा दिया सी। क्लियर बेटा। तो इस प्रकार जो ये जो बना है इसको हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा,
प्रतिरोध कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, प्रतिरोध। इसे हम बोलो क्या कह रहे हैं, प्रेरकत्व कह रहे हैं, प्रेरकत्व। इसे हम बोलो क्या बोल रहे हैं, संधारिता बोल रहे हैं, संधारित्र। क्लियर बेटा, ये भी क्या है, प्रतिरोध है आर, और ये भी प्रतिरोध क्या है, आर है। तो ये ए बी सी डी ई एफ जी और एच, और ये क्या है, विद्युत स्रोत है। क्या है ये, विद्युत स्रोत। क्लियर बेटा। तो इस प्रकार ये जो हमने एक जाल तैयार किया है, ये एक विद्युत सर्किट तैयार किया है जिसमें प्रतिरोध विद्युत स्रोत के साथ साथ अन्य विद्युत अवयव भी इसमें लगे हुए हैं। तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, जाल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जाल बोल रहे हैं। क्लियर बेटा। तो ये जाल वाला टॉपिक क्लियर हो गया कि एक ऐसा विद्युत परपथ जिसमें विद्युत स्रोत के साथ साथ अन्य विद्युत परपथ भी लगे हों, अन्य विद्युत अवयव भी लगे हों, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जाल। ठीक है। इसमें आप डायोड भी लगा सकते हो, ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हो, कुछ भी आप इसमें लगा सकते हो। जैसे आप चाहें तो इसमें एक डायोड भी लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ एक डायोड लगा दीजिए आप लोग, एक डायोड लगा दिया बेटा, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डायोड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, डायोड। तो ये सब क्या बन गया, एक सर्किट बन गया, एक जाल बन गया। ठीक है ना बेटा। अब बात करते हैं नए टॉपिक की, अब बात करते हैं शाखा। अब बेटा बात करेंगे शाखा, नंबर 2 है हमारे पास शाखा। शाखा जिसे हम बोलते हैं ब्रांच। अब ब्रांच बेटा शाखा, देखिए शाखा क्या होता है, ध्यान देना बेटा। शाखा किसे कहते हैं हम लोग, कि जाल का वह भाग जिसमें धारा का मान नियत रहता है। जाल का वह भाग जिसमें धारा का मान कैसा रहता है, नियत रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शाखा कहते हैं। क्लियर बेटा। कि जाल का वह भाग लिखेंगे, जाल का वह भाग जिसमें धारा प्रवाहित धारा का मान धारा का मान नियत रहता है, शाखा कहलाती है। शाखा कहलाती है। क्लियर बेटा। अब इस जाल में देखिए बेटा, शाखा कौन कौन सी हैं। जैसे ए भी एक शाखा है, जैसे इसमें आई एम्पियर की धारा जाएगी बेटा, यहाँ से सपोज करो इसमें आई एम्पियर की धारा फ्लो हो रही है। कितनी एम्पियर की, आई एम्पियर की धारा फ्लो हो रही है, या 2 आई एम्पियर की, मान लो कुछ भी मान लीजिए, आई एम्पियर की धारा फ्लो हो रही है बेटा। तो इसमें भी कितनी चलेगी, आई एम्पियर की धारा जाएगी। अब यहाँ से क्या होगा, धारा का डिवाइडेशन हो जाएगा, इस पॉइंट से क्या होगा, डिवाइडेशन हो जाएगा। तो इसमें कितनी जाएगी, I/2 जाएगी, इसमें भी कितनी जाएगी, I/2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी कैसी होगी, I/2 होगी, I/2, और यहाँ पे भी कैसी होगी, I/2। तो ये सब क्या है, शाखाएं हैं। ठीक है। लिखेंगे चित्र में देखो बेटा, AB, BC, BE, ETC क्या है, शाखाएं बेटा। क्या है, ये शाखाएं। क्लियर बेटा। ये सब क्या हो गई, शाखाएं। अब बेटा बात करते हैं नए टॉपिक की, संधि बिंदु। बात करते हैं संधि बिंदु की। नंबर 3 है संधि बिंदु। संधि बिंदु जिसे आप लोग जंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जंक्शन पॉइंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, जंक्शन पॉइंट या नोड पॉइंट बोलते हैं, नोड पॉइंट। अब देखिए बेटा, संधि बिंदु क्या होता है कि जहां दो शाखाएं आपस में मिलती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संधि बिंदु कहते हैं। जहां दो शाखाएं आपस में मिलती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, संधि बिंदु। कैसे, तो आप कह सकते हैं किसी भी जाल या किसी भी नेटवर्क में, या नेटवर्क का वह भाग जहां दो शाखाएं आपस में मिलती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, संधि बिंदु कहते हैं। ठीक है बेटा। लिखेंगे किसी जाल का वह भाग जहां दो शाखाएं
आपस में मिलती हैं संधि बिंदु कहलाता है। संधि बिंदु कहलाता है। संधि बिंदु कहलाता है। क्लियर बेटा? देख लीजिए परिभाषा को, क्या कहलाता है? संधि बिंदु कहलाता है। दो शाखाएं मिलती हैं, ठीक है, संधि बिंदु कहलाता है। जैसे देखिए चित्र में, देखो बेटा चित्र में बी हुआ, सी है, ई, डी, ये सब क्या है? संधि बिंदु हैं। बी, सी, ई, डी, ETC नोड पॉइंट है। क्या है बेटा? ये नोड पॉइंट हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं बेटा नेट पॉइंट है हमारे पास पास या लूप। पास या लूप नंबर 4 है, पास या लूप। क्लियर बेटा? पास या लूप। देखिए पास या लूप क्या होता है, ध्यान देना बेटा। लूप मतलब एक बंद वाक्य को कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? एक बंद वाक्य को कहते हैं। मतलब किसी विद्युत प्रपथ का वह बंद भाग या बंद भाग को हम क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। किसी विद्युत प्रपथ के बंद भाग को या बंद हिस्से को क्या कहते हैं? पास या लूप कहते हैं। क्लियर बेटा? लिखेंगे बेटा इसमें किसी परपथ का वह भाग जो शाखाओं द्वारा बंद होता है पास या लूप कहलाता है। पास या लूप कहलाता है। लूप कहलाता है। क्लियर बेटा? पास या लूप मैंने आपको सीधी सी परिभाषा में बताया कि किसी परिपथ का बंद भाग क्या कहलाता है? लूप या पास कहलाता है। तो वैसे लिखेंगे तो आप क्या कहेंगे कि किसी परिपथ का वह भाग जो शाखाओं द्वारा बंद होता है, शाखाओं द्वारा बंद होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लूप कहते हैं या पास कहते हैं। क्लियर बेटा? तो इसमें देखिए बंद हो रहा है ए, बी, सी, ए, एच, ए, ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा इसको। देखिए चित्र में, देखो बेटा चित्र में देखिए ए, बी, सी, एच, ए, बेटा एक बंद लूप हो गया। ए, बी, सी, एच, ए क्या हो गया? बंद लूप हो गया। दूसरा क्या बनेगा बेटा इसमें? देखो बी, ई, डी, सी, बी, ये क्या हो गया? बंद लूप हो गया। तो बेटा ये सब क्या है? बंद लूप हैं जो शाखाओं द्वारा क्या किया गया है? बंद किया गया है। मतलब आप किसी परिभाषा में बोल सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ का बंद भाग क्या कहलाता है? पास या लूप कहलाता है। अब बात करते हैं बेटा नए पॉइंट की। नए शब्दावली क्या है हमारे पास? देखिए बेटा अगला है सक्रिय तथा अक्रिय परिपथ। नेक्स्ट बेटा सक्रिय तथा अक्रिय परिपथ। देखिए बेटा इधर सक्रिय तथा अक्रिय परिपथ लिखेंगे। 5 है बेटा सक्रिय तथा अक्रिय परिपथ। बेटा सक्रिय तथा अक्रिय परिपथ क्या होते हैं? ध्यान देना। वह परिपथ जिसमें विद्युत स्रोत लगा होता है। ध्यान देना, जो सक्रिय परिपथ क्या होते हैं? वह परिपथ जिसमें विद्युत स्रोत लगा होता है या विद्युत स्रोत निर्मित परिपथों को सक्रिय परिपथ कहा जाता है। क्लियर बेटा?
और आप कह सकते हैं वह परिपथ जिसमें विद्युत स्रोत अनुपस्थित होता है या विद्युत स्रोत नहीं लगा होता है। जो लाइट सोर्स होता है, विद्युत स्रोत जो होते हैं वो नहीं लगे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अक्रिय परिपथ कहते हैं। तो सक्रिय परिपथ की परिभाषा क्या बनी बेटा? जिसमें विद्युत स्रोत लगा होता है उसे हम क्या कहेंगे? सक्रिय परिपथ कहेंगे। और जिसमें विद्युत स्रोत नहीं लगा होगा उसे हम क्या कहेंगे? अक्रिय परिपथ कहेंगे। तो बेटा देखना ABCAH, तो बेटा ये कैसा परिपथ है? एक सक्रिय परिपथ है। कैसा है? एक सक्रिय परिपथ है। और ये कैसा है? अक्रिय परिपथ है। कैसा है? अक्रिय परिपथ लिखेंगे बेटा। वह परिपथ जिसमें विद्युत स्रोत लगा होता है सक्रिय परिपथ कहलाता है। सक्रिय परिपथ कहलाता है। क्लियर बेटा? तो डायग्राम में देखना बेटा, डायग्राम में देखिए ABCHE कैसा परिपथ है? सक्रिय परिपथ है। कैसा है बेटा? सक्रिय परिपथ। क्लियर? अब बात करते हैं अक्रिय परिपथ की। लिखेंगे नेक्स्ट है बेटा अपने पास वह परिपथ जिसमें विद्युत स्रोत अनुपस्थित होता है अक्रिय परिपथ कहलाता है। अक्रिय परिपथ कहलाता है। क्लियर बेटा? चित्र में देखो बेटा, चित्र में जो बी, देखिए बेटा BEDCB कैसा है बेटा? अक्रिय परिपथ है। कैसा है? अक्रिय परिपथ है। क्लियर बेटा? तो ये क्या हो गई? शब्दावली हो गई बेटा। इसमें एक टॉपिक और रह गया है, देख लीजिए इसको। मैं दोबारा रिपीट करा देता हूँ बेटा। हम बात कर रहे हैं कि विद्युत परिपथ संबंधी शब्दावली। इंपॉर्टेंट को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग विद्युत परिपथ पढ़ेंगे और विद्युत परिपथ में हमें ये ज्ञात होना चाहिए क्योंकि किरचॉफ के नियम जो होते हैं वो बंद परिपथों पर, खुले परिपथों पर, किसी जाल पर कार्य करते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि बंद परिपथ क्या होता है, जाल क्या होता है, बंद लूप क्या होती है। ठीक है बेटा? अक्रिय परिपथ क्या होता है, सक्रिय परिपथ क्या होता है, रेखीय प्रतिबाधा क्या होती है, ये सभी हमें जाननी होती है बेटा। ठीक है ना? तो पहला टॉपिक था बेटा हमारे पास जाल, कि जाल किसे कहते हैं। मैं आपको बताया कि विद्युत स्रोत तथा अन्य विद्युत अवयवों से जो परिपथ बना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। बेटा देखो ये सभी क्या पूरा का पूरा क्या है? जाल है। इसमें विद्युत स्रोत भी लगा हुआ है, अन्य विद्युत अवयव लगे हैं। देखो प्रतिरोध है, प्रेरकत्व है, धारिता है, डायोड है, ये सभी इसमें लगे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जाल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जाल। दूसरा था बेटा हमारे पास शाखा। शाखा क्या होती है बेटा? किसी जाल का विभाग जहां धारा का मान कैसा रहता है? नियत रहता है। तो देखिए तो बेटा ए और बी एक क्या एक शाखा है। जैसे ये पेन है बेटा, जैसे एक शाखा ये हो गई, एक शाखा ये हो गई, तो इसको ऐसे तो लगे हुए बेटा, ये दोनों ऐसे तो बने हुए हैं, और एक और लगा दो और पूरा कंप्लीट कर दो, एक जाल बन जाएगा। तो ए बी क्या एक शाखा है जिसमें धारा का मान कैसा है? कांस्टेंट है। कैसा है? कांस्टेंट। अब जैसी धारा ये आई यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ पे क्या होगा? धारा का डिवाइडेशन होगा, धारा बढ़ जाएगी, क्योंकि रास्ता बदलने पर धारा बढ़ती है और बिंदु बदलने पर विभवांतर बदलता है। तो देखिए बेटा यहाँ पर कितनी धारा आएगी? I/2 आएगी। इधर भी कैसी जाएगी? I/2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी धारा बहेगी? I/2। तो ये भी कैसी है? एक शाखा है। क्लियर बेटा? तो देखो क्या कहलाती है? वो शाखा कहलाती है। जैसे ए बी, बी सी, बी ई, डी सी भी क्या है? शाखाएं। बेटा नेक्स्ट है हमारे पास संधि बिंदु।
आप संधि बिंदु जानते हैं कि संधि बिंदु का मतलब क्या होता है? जोड़ना। क्या करना? संधि करना मतलब जोड़ना, मिलना। जहां दो शाखाएं आपस में मिल जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि बिंदु कहते हैं। तो देखिए इधर बेटा, संधि बिंदु किसी जाल का वह भाग जहां दो शाखाएं या दो से अधिक शाखाएं आपस में मिलती हैं संधि बिंदु कहलाता है। देखो बी, सी, ई, डी, ये सभी क्या है? संधि बिंदु है। क्या है बेटा? ये सभी क्या है? संधि बिंदु हैं। ये सभी क्या है बेटा? संधि बिंदु हैं। क्लियर है? और जितना चाहे उतना लगा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा, पास या लूप। पास या लूप मतलब बंद परपथ या पास या लूप बोलते हैं, मतलब बंद परपथ बोल सकते हैं। तो किसी परपथ का वह भाग जहां दो शाखाएं, वह भाग जो शाखाओं द्वारा बंद होता है, शाखाओं द्वारा बंद होता है। ठीक है बेटा, यहां लिखेंगे हम शाखाओं द्वारा क्या होता है? बंद होता है, पास या लूप कहलाता है। क्लियर बेटा? पास या लूप कहलाता है। या आप कह सकते हैं कि किसी परपथ का वह भाग जो बंद होता है, क्या होता है? बंद होता है, या एक क्लोज सर्किट बनाता है, एक बंद परपथ बनाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पास या लूप कहते हैं। जैसे देखो डायग्राम में देखना बेटा, ए, बी, सी, एच, ए, ये सब क्या हो गया? बंद लूप हो गया। क्या हो गया? एक बंद लूप हो गया। ऐसे ही बी, ई, डी, सी क्या हो गया बेटा? एक बंद लूप हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा, सक्रिय तथा अक्रिय परपथ। सक्रिय परपथ जिसमें विद्युत स्रोत लगा होता है, और अक्रिय परपथ जिसमें विद्युत स्रोत नहीं लगा होता है। तो वह परपथ जिसमें विद्युत स्रोत लगा होता है सक्रिय परपथ कहलाता है, और वह परपथ जिसमें विद्युत स्रोत नहीं लगा होता है वो क्या कहलाता है? अक्रिय परपथ कहलाता है। क्लियर बेटा? आप देखिए बात करते हैं, अगला पॉइंट है बेटा हमारे पास प्रतिबाधा संबंधी। कैसा है? प्रतिबाधा संबंधी। देख लीजिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग एक बार। अब बेटा नेक्स्ट है प्रतिबाधा, और प्रतिबाधा में हमारे पास है रेखीय प्रतिबाधा। तो देखिए इधर बेटा, मैं डायग्राम मिटा देता हूं। देखिए यहीं लिख दूंगा बेटा, इसको हटा देता हूं। देखिए बेटा इधर तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास रेखीय प्रतिबाधा। नंबर 6 रेखीय प्रतिबाधा। क्लियर बेटा? रेखीय प्रतिबाधा क्या होती है? ध्यान देना कि जब हम धारा और विभवांतर के बीच में ग्राफ खींचते हैं बेटा, जब हम धारा और विभवांतर के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो वह यदि हमें सरल रेखा प्राप्त होता है तो क्या कहलाएगी बेटा? प्रतिबाधा, रेखीय प्रतिबाधा कहलाएगी। जब हम धारा और विभवांतर के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो प्राप्त होने वाला जो ग्राफ होता है यदि रेखीय है, एक सरल रेखा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेखीय प्रतिबाधा कहते हैं। देखिए लिखेंगे बेटा, लिखेंगे जब धारा और विभवांतर के बीच ग्राफ खींचा जाता है, ग्राफ के बीच ग्राफ खींचने पर वह यदि सरल रेखा प्राप्त होता है, सरल रेखा प्राप्त होता है तो प्रतिबाधा रेखीय होती है। कैसी होती है बेटा? रेखीय होती है। क्लियर बेटा? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझे हम लोग, जैसे देखिए प्रतिरोध के लिए खींचते हैं, आपने देखा होगा बी और आई में ग्राफ खींचते हैं। प्रतिरोध, प्रेरकत्व, धारिता
क्लियर बेटा, ETC, इन सब के लिए जो प्रतिबाधा होगी वो कैसी होगी, रेखीय होगी, क्योंकि इनके लिए जो धारा और विभवांतर के बीच में जो ग्राफ खींचा जाएगा तो वो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगा। क्लियर बेटा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, देखिए नेक्स्ट है, यदि धारा व विभवांतर के मध्य ग्राफ खींचने पर एक वक्र प्राप्त होता है तो वह प्रतिबाधा रेखीय नहीं होगी। क्लियर बेटा। जैसे देखो डायोड है, ट्रांजिस्टर है, बेटा, क्लियर, ETC, और हमारे पास ये सब क्या है बेटा, ट्रांजिस्टर वगैरह है, डायोड वगैरह हैं, अर्धचालक जितने भी होते हैं। क्लियर। तो ये इनके लिए प्रतिबाधा कैसी नहीं होगी, रेखीय नहीं होगी। क्लियर बेटा। तो ये सभी क्या हो गए हमारे पास, विद्युत परपथ संबंधी क्या हो गए, शब्दावली होगी बेटा। और आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड, बिकॉज आई विल अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ बेटा, बिल्कुल ही बेसिक तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाया है, एक एक चीज़ आपकी क्लियर की है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।